गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। रुको Good जरा मैं evening. गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर आपने सूडो फोर्स बता दिया था, आज आप आगे करवाओगे। वेरी गुड। एक बार कॉपी दिखा। गुड इवनिंग। एक बार कॉपी दिखाना कोई। सर एक सेकंड रुक जाओ। सर सूडो फोर्स की कोई डेफिनेशन नहीं? हर चीज का डेफिनेशन है तो है वो। नॉन नेचुरल फ्रेम में लगता है बस, और क्या है, या न्यूटन लॉ वैलिड ना हो। ठीक है, इसको डेफिनेशन समझो, एक्सप्लेनेशन समझो, बात एक ही है। फोर्स का डेफिनेशन होता है। तो सूडो फोर्स का कंसेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। यस। एक मिनट अभी देखता हूँ मैं, रुको जरा बोर्ड पहले ओपन करने दो। अरे भाई उधर जा क्यों नहीं रहा है? पूरा पेज दिखाओ, सब पहले का भी, क्या क्या पढ़ा दिया हूँ मैं, पहले का भी दिखाओ। सर मैं दिखाऊं? कोई भी दिखा दो। हाँ, ये आपका उसके पहले दिखाओ, उसके पहले एकदम शुरू से एक एक पेज भी। हाँ बेटा एक मिनट, नीचे नीचे रखो, नीचे रखो, उसको ऊपर करो। इनर्शियल वेव, ठीक है, आगे बताओ, आगे बढ़ो। और नहीं वो नहीं, ठीक है, उसके पहले ये मैंने एक्शन रिएक्शन फोर्स, ये फोर्स हुआ। हाँ ठीक है, चलो थैंक यू, बस यही देखना था मुझे। तो नाउ टुडे आई विल स्टार्ट विद द टेंशन नॉर्मल रिएक्शन देन फ्री बॉडी डायग्राम। एक बार मैं बोर्ड आप लोगों को शेयर कर देता हूँ। ठीक है, बोर्ड दिख रहा है सभी को? यस सर। यस सर। यस सर। अटेंडेंस कितने लोग हैं भाई? 48, 49। चलो अटेंडेंस आप लोग का मैं शेयर। ठीक है, सभी को लॉज ऑफ मोशन समझ में आ रहा, नहीं आ रहा? यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। चलिए। सर हाँ बोलो। सर पूरा यूनिवर्स में सर सब तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ही है ना सर? हाँ सर तो सर हम तो फिर इनर्शियल फ्रेम कैसे लेते हैं सर? बहुत केस में लगभग हर केस में इनर्शियल ही फ्रेम लेते हैं सर, ऐसा हाँ क्यों? अर्थ तो हाँ एक्सेलेरेट करता ही है हाँ बिल्कुल करता है। चाहे। यस सर, तो क्यों लेते हैं इनर्शियल फ्रेम सर? तुम बताओ, बाकी मैं बताता हूँ अभी। तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा, क्यों लेते हैं? कौन? सर हम नहीं रिलेटिव में लेते हैं ना। एक मिनट रुको भाई, रिलेटिव टू नहीं, रुको पहले मैं एक बार अटेंडेंस और भेज रहा हूँ, तो तुम सोच के भेजो, इसीलिए तुमसे पूछ दिया। सोचो जरा क्यों लेते हैं। यस सर। हाँ, ये हमने अटेंडेंस आपका भेज दिया। देखो ऐसा होता है कि अर्थ के एक कोई पॉइंट है अर्थ पे, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, वहां पे अगर हम एक्सेलेरेशन, इवन इक्वेटर पर भी ले ले एक्सेलेरेशन, तो जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन वहां पे आता है अर्थ के रोटेशन पर, उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। इट्स वेरी वेरी लेस। आई टेल यू, और ओमेगा और रेडियस से मल्टीप्लाई करके हम देख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वो बहुत कम आती है। यस सर। इसकी वजह से अर्थ के फ्रेम को हम इनर्शियल मान लेते हैं। और दूसरा एक बात और समझिए आप,
कि जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा, यस उसकी सर। पोजीशन अर्थ के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करती। यू नो दिस थिंग। सो इन हाँ सर, यस रिस्पेक्ट सर, टू ये द, भी जानता था। हाँ, इन रिस्पेक्ट टू द पोल स्टार, ठीक है, वी कैन एज्यूम द इनर्शियल फ्रेम अटैच टू द अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम। अंडरस्टूड? तो मान लेते हैं हम। यस सर। समझ गए बात को? यस सर, एक ठीक। चीज इसमें सर जानना था सर, पोल स्टार सर अर्थ तो मूव करता है ना सर, रोटेट भी करता है, रिवोल्यूशन भी करता है तो हो सर, तो सकता है पोल कि स्टार। उसके साथ साथ वो भी उधर ही घूम रहा हो, तभी तो पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। यस सर। हाँ ऐसा मतलब एकदम मैच कर जाएगा तभी ना होगा सर, हाँ बिल्कुल। 100%। हाँ जी, वही होता है, वही होता है। हम फिजिक्स कैन नॉट बी चेंज ड्यू टू स्मॉलर चेंज। तो थोड़ा बहुत अगर चेंज करते हो फिजिक्स पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। समझे? समझे? यस सर। ठीक है। यस सर सर। टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब एक एक चीज में डिफाइन करते जा रहा हूं। आप एक्शन रिएक्शन फोर्स जान गए हैं, सब कुछ जान गए हैं। स्ट्रिंग में टेंशन हमेशा फोर्स होता है दो तरह का, पुश और पुल। तो मैं यहां लिख रहा हूं, we are knowing the force is of two types. Is of two types. पहला पुश और सेकंड पुल। अब देखो, जैसा मान लो मैं एक एग्जांपल लूं, दिस इज ए ब्लॉक। अरे, this is a block. Suppose this block is placed on this surface. If we apply a force like this on this block, ये फोर्स कैसा फोर्स होगा? पुश होगा या पुल होगा? दिस इज पुश। पुश होगा। पुश। अगर हम यहीं पे एक फोर्स हम ऐसे ले लें, ऐसे, किसका माइक ऑन है पुल भाई? होगा। इसको क्या बोलेंगे? पुल। रुद्राक्ष क्यों बोल रहे हो? देखो, ये भाग लिया। इसको बोलेंगे हम पुल। तो दोनों में किसको कंट्रोल चाहिए भाई, बताइए, मैं दे दूं अभी, पढ़ाइए आप। तो पुश और पुल में, पुश पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। तो एक बात समझिए कि मान लीजिए ये ब्लॉक है, यहाँ कहीं रखा हुआ है एक सरफेस के ऊपर, स्मूथ सरफेस के ऊपर, और यहाँ पे एक रस्सी लिए हम, आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है, दिस इज स्ट्रिंग, यू नो, दिस इज द स्ट्रिंग, इसको अटैच किए, एंड ए पर्सन जो कि इस स्ट्रिंग को पुल कर रहा है,
is pulling by applying some force. ऐसे पुल किया, पुल फोर्स लगाया, दिस इज स्ट्रिंग। ये फोर्स कैसा है? पुल फोर्स। तो होगा क्या कि ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाएगा और इसमें टेंशन टी आ जाएगा। इस ब्लॉक पे स्ट्रिंग ने टी टेंशन देके इसको एक्सेलरेट करा दिया। लेकिन अगर हम यही कहें, जरा इमेजिन करना आप लोग, ये ब्लॉक है, और इस पे ये रस्सी बांध दें ऐसे, स्ट्रिंग ऐसे है, and some person is here, जो कि ये इसको ऐसे ऐसे पुश करना चाह रहा है। क्या नाम है, ऐसे लगाना चाह रहा है, पुश, धक्का देना चाह रहा है इसे। स्ट्रिंग है, दिस इज स्ट्रिंग। तो पुश करना चाह रहा है, कुछ तो कर सकता है, ऐसी बात नहीं है। हमें ये बताएंगे, क्या नाम है इनका, श्रेय राणा, कि तुम एक ब्लॉक को रस्सी से बांध के रस्सी से ढकेल रहे हो, ब्लॉक को ऐसे पुश कर रहे हो, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? कर लेंगे सर। वेरी गुड। ब्लॉक चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। गुड। अरे तेरे थप्पड़ लगाऊंगा नहीं नालायक। चलेगा सर, वो तो स्ट्रिंग तो ऐसे सर लटक जाएगी। प्रैक्टिकली सर वो स्ट्रिंग लूज हो जाएगी ना। हाँ, जरा स्ट्रिंग लूज श्रेय हो जाएगी, राणा वो थोड़ी एक चलेगा मिनट, सर। एक मिनट रुक जाओ। श्रेय राणा को जरा कला भाई, हमारा क्लास कल यहीं लगाते हैं हम, और तुम्हें पोटेंशियल ले दनादन देता हूँ। जरा वीडियो दिखाओ तो नालायक। ब्लॉक को रस्सी से बांध के रस्सी में धक्का दे पाओगे तुम? कैसे हम बोल देते हो? सोच समझ के बोलो बेटा। ये क्या होगा, स्ट्रिंग स्लैग कर जाएगी ऐसे, स्लैग। टेंशन इसमें जीरो हो जाएगा, एंड देयर इज नो मोशन इन द ब्लॉक। श्रेय राणा खोपड़ी में घुसा? सर हाँ, नो मोशन, ब्लॉक वहीं वहीं रहेगा। तो अब हम इन जनरल क्या लिख सकते हैं कि टेंशन इज ओनली ड्यू टू पुल फोर्स, नॉट बाय पुश फोर्स। The tension in the string is only due to pull force, but not by the push force. पुश कर ही नहीं सकते हम। तो पुल मतलब हमेशा जहां बांधा गया रस्सी उससे हमेशा अवे, दूर की तरफ, उसकी तरफ नहीं। तो देखो यहाँ पे ये जो टेंशन जो यहाँ लग रहा होगा, ये इस पॉइंट पर लग रहा है, इसे खींचा गया होगा ऐसे, ये टेंशन है। अब एक बात और जान लीजिए, स्ट्रिंग दो तरह का लेते हैं, एक आइडियल, एक आपका रियल स्ट्रिंग। आइडियल स्ट्रिंग मासलेस होती है, तो उसमें टेंशन हर जगह सेम रहता है। आइडियल है, ऐसा बना नहीं सकते हम, क्योंकि बगैर मास के तो कोई चीज हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए, when the string is ideal, is ideal, आइडियल स्ट्रिंग क्या होती है? मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल।
जिसको खींचा ना जा सके, massless and inextensible. The string is ideal, massless, inextensible. The tension in the string at each point will be same. इनएक्सटेंसिबल का मतलब जिसकी लेंथ ना चेंज हो, और जो रियल स्ट्रिंग होता है उसकी लेंथ भी चेंज हो सकती है, उसका मास भी होता है। फिलहाल लेंथ चेंज में इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए इस पर भी एक एग्जांपल लेते हैं हम। पहले लिख देते हैं, द टेंशन in the string having mass is different at each point. Different at each point. हर जगह डिफरेंट होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो देखो बेटा, मैं एक रियल स्ट्रिंग ले रहा हूं। कंसीडर ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L and mass M. ठीक है, and mass M. A block of mass M, small m, is attached with the lower end सर बोलिए। सर आप कोई एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हो तो चैप्टर कवर करने के लिए? क्या सर एक्स्ट्रा क्लासेस दे सकते हो आप ग्रेविटेशन चैप्टर की? ले लूंगा। कब है टेस्ट तुम्हारा? सर 29 से शुरू है और अभी तो स्कूल में शुरू भी नहीं हुआ। पर मेरा भी है। कोई नहीं, मैं श्रेया से बोला था, ठीक है। आई विल अरेंज योर क्लासेस। सर हमारा मतलब 2 अक्टूबर सर लेकिन टर्म 1 में तो बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं, तो इतनी जल्दी 8 चैप्टर सर अभी तो अरे भाई, अरे सुनो अरे भाई एक बात करो तो, मुझे पता है तुम्हें लगता है बहुत भारी चीज है श्रेया और बाकी लोग, मुझे थोड़ा क्लास लंबी लेनी पड़ेगी, घर से मैं ले लूंगा, ठीक है बेटा। मैंने श्रेया और बाकी सब लोगों को प्रॉमिस किया है, जितना मैक्सिमम हो सकेगा वो कोशिश करके मैं पूरी कर दूंगा। ओके सर, है ना? कब लोगे? तुम तो चुप रहो श्रेया राणा, तुमको तो पहले मुझे पोटेंशियल एनर्जी देना है, कब लोगे टीम से पता चल जाएगा, देखते रहा करो, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहा है कि आपके स्कूल में जो भी चैप्टर आ रहा है, डोंट वरी फॉर दैट, है ना। उसमें जितना भी मैक्सिमम हो सके, हो सकता है सारा ही, या जो भी मैक्सिमम होगा वो मैं एक्स्ट्रा क्लास ले करके पढ़ा दूंगा, समझी? क्या नाम है तुम्हारा? ये श्रेया। यस सर। तुम्हारे लिए वो चैप्टर बहुत भारी है, हमारे लिए नहीं है। और एनसीईआरटी में जितना हम लोग पढ़ाते हैं उससे कम दिया हुआ है। रोटेशनल जितना हम लोग पढ़ाते हैं एनसीईआरटी में अगले 20 साल में भी नहीं आना है उतना। सर रोटेशनल तो अभी स्कूल में हो रहा है तो मुझे समझ आ रहा है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अच्छा, रोटेशनल ज्यादा कुछ नहीं है पर मतलब स्कूल वाइज डिलीट हो गया ना, तो थोड़ा सा ही सिलेबस आ रहा है उसमें से। कि हम तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे तो डिलीट कर ही देंगे, वो क्या करेंगे? सर मुझे रोटेशनल में प्रॉब्लम है। क्या है रोटेशनल में?
तो उसमें मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस इतना पता चला उसमें सेंटर वो जो टॉक फोर्स है उसको कैसे अप्लाई करना है, बाकी कुछ समझ नहीं आया। कौन बोल रहा? हर्ष आनंद? यस सर। चलो कोई नहीं। आप मुझे सबसे अर्लीस्ट एग्जामिनेशन किसका है और कहाँ तक आ रहा है ये बताओ। सर मेरा सर 5 25 अक्टूबर को है। 5 अक्टूबर है। सर श्रेया मेरा तुम्हारा 20 कब है? तो फिजिक्स का तो लास्ट में, लेकिन 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं। कोई बात नहीं, सर अभी मेरे आज है। 4 अक्टूबर। अरे कोई बात नहीं, अक्टूबर में ही सभी का है ना। यस सर सर, मेरा सबका उसी सितंबर टाइम। यस सर। ओके, पहले ये चैप्टर बीच में मत टोको, ये चैप्टर होने दो, ठीक है। न्यूटन्स लॉ होने के बाद, करेक्शन होने के बाद, ठीक है ना, फिर आपका बच जाएगा क्या? सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, रोटेशन, और इसके बाद बच जाएगा आपका क्या बच जाएगा? ग्रेविटेशन। वर्क एनर्जी है। ग्रेविटेशन। हाँ, वर्क एनर्जी भी, हाँ। तो ये सब मैं आपको एनसीईआरटी लेवल पर अलग से क्लास लेके पढ़ा दूंगा बिफोर एग्जाम। अंडरस्टूड? Okay. पहले इसको चलने दो। एक बात मुझे ये नहीं समझ में आती है कि जब कोई चीज चल रहा होता है, जब मैं कुछ पूछता हूँ तब बताया करो, बीच ही में डिस्टर्ब करके टाइम किसका खराब हो रहा है? मेरा है तुम्हारा, दोनों का? ठीक है अभिनव सिंह, इस बात ध्यान रखिए, ठीक है। ओके लास्ट में जब क्लास एंड होता है ना बेटा, तो बता दिया करो, मैं निश्चित कर दूंगा, ठीक है। यस सर। हाँ, a block of mass is attached to the lower end of the string. Find, अच्छा एक मिनट, as shown in the figure. देखो, पढ़ाने में किसको टाइम लगेगा? जिसको पढ़ाने से पहले किताब देखना पड़े, रटना पड़े, हम लोगों नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके लिए वो दिक्कत भरा, हमारे लिए नहीं। फाइंड द टेंशन at the middle of the rope and सर at the top point. हाँ सर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन होंगे इसके, वो सारे आइडियल स्ट्रिंग ही होंगे ना? हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, दोनों ही हो सकता है। ओके सर। तो ऊपर कर दो। अब देखिए यहाँ पे, मान लीजिए कि हमने बस आइडियल स्ट्रिंग में समझो कि टेंशन हर जगह सेम है। ये हमने स्ट्रिंग ले लिया, एक थिक जैसा सा बना दिया, एल लेंथ का। यहाँ पर एक ब्लॉक लटका दिए हम, इस ब्लॉक का मास है m और इस स्ट्रिंग का लेंथ है l, इसका मास कैपिटल M है, मास इसका कैपिटल M है। तो समझिए कि यहाँ पूछा गया ये पॉइंट A मान लीजिए, और एक यहाँ पूछा गया ये पॉइंट B मान लीजिए। चलिए एक पॉइंट C पर भी निकाल देते हैं। तो देखो होगा क्या यहाँ पे, अब हम इसको ऐसे समझेंगे कि स्ट्रिंग को दो पार्ट में बांट दें हम। सर ये एक आइडियल पार्ट, स्ट्रिंग नहीं है, नॉर्मल स्ट्रिंग है। हाँ रियल स्ट्रिंग है। एक पार्ट AC हो गया ना, दूसरा पार्ट AB हो गया, ठीक है। L/2 L/2 लेंथ का, ये लेंथ भी L/2, ये लेंथ L/2। और यहाँ पे बच्चों एक आपका ब्लॉक लटका दिया। फ्री बॉडी डायग्राम खींचना हम सीखेंगे बाद में, अभी आज ही सीख लेंगे। सो दिस इज द मास M। अब देखो होगा क्या, पहले तो हम मास पर यूनिट लेंथ लिखें, किसका? स्ट्रिंग का। ये मास बटा हुआ पूरे लेंथ पे ऑफ द स्ट्रिंग, कितना हो जाएगा भाई? इसको मास पर लेंथ को लैम्डा से लिखते हैं, आगे बताऊंगा मैं, M/L। तो अब मान लो ये जो सेगमेंट था
ए बी था, ये जो सेगमेंट था वो बी सी, ये सॉरी यहां से यहां तक ए सी था। तो मास ए बी, मान लो स्ट्रिंग का मास, द मास ऑफ सेगमेंट ए बी कितना हो जाएगा भाई, m/l इंटू लेंथ ऑफ दिस सेगमेंट l/2, l/2 था, ये भी l/2 था, यानी l से कैंसिल, यानी आधे स्ट्रिंग का मास m/2। दूसरे वाले का भी वही होगा, AC कितना हो जाएगा m/l इंटू इसका लेंथ l/2, यानी m/2 हो गया, दोनों का मास सेम हो गया। अब देखो, अब इस मास को क्या होगा कि अर्थ अपने तरफ पुल करेगी इसको, कितना वेट लगाएगी mg। तो ये देखो, ये मास यहां से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला पॉइंट स्ट्रिंग के इस पॉइंट को कुछ टेंशन से खींचेगा, मान लो TC लिख दी सी पॉइंट पर, तो फॉर एवरी एक्शन देयर विल इक्वल अपोजिट रिएक्शन। ये सी वाला पॉइंट स्ट्रिंग का ब्लॉक को ऊपर की तरफ करेगा TC। तो अब TC की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, बताओ, mg के बराबर लिख सकते हैं क्योंकि रेस्ट में है, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं, अरे बोलो यार। यस सर, लिख सकते हैं। यस सर। हाँ, हाँ। यस सर। उसी तरह से ये पॉइंट A, यहाँ पर पॉइंट A है, इन दोनों यानी ये वाला पॉइंट इसको खींचेगा नीचे की तरफ TA से, वाले पॉइंट है, तो जितना ये वाला पॉइंट इस वाले पॉइंट ने इसको खींचा उतना ही इस पर भी फोर्स इधर लगा देगा, फिर पर एवरी एक्शन देयर विल इक्वल अपोजिट रिएक्शन। अच्छा, दूसरा, इस स्ट्रिंग का मास है m/2, तो इसका इस पर वेट भी लगेगा, कितना लगेगा बताओ, m/2 g भी लगेगा। अब जो एक तरफ के फोर्स उनको ऐड कर दीजिए, यानी TC प्लस m/2 g हो जाएगा इज इक्वल टू TA। तो क्या TA को हम TC प्लस m/2 g लिख सकते हैं, बोलो ऐसा नो, हेलो लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो ऐसा नो। यस सर। Yes, sir. m/2 g Yes, sir. रस्सी का वेट और TC की तरफ है, और TC की वैल्यू स्मॉल mg है, तो स्मॉल mg प्लस m/2 g, यानी A पॉइंट का टेंशन हमारा, इस पॉइंट चाहे इस पॉइंट का टेंशन हमारा आ गया। अगर B पॉइंट का निकाले हम, तो B पॉइंट ये सीलिंग से बंधा हुआ है, तो सीलिंग को ये B पॉइंट TB टेंशन से नीचे खींचेगा, तो ये सीलिंग इसको ऊपर की तरफ खींच लेगा TB टेंशन से। तो अब देखो, इसका भी वेट है यहाँ पर, ये भी m/2 g है, तो इसका वेट भी कितना लगेगा, m/2 g नीचे की तरफ। श्रेया समझ में आ रहा है? सर एक बार फिर से बता दो, मेरा नेट हाँ। चला गया था। क्या करती है तुम, क्यों सर फिर से बता दूं? सर ये इसी में डायग्राम वाला ही मिस हो गया। कोई बात नहीं, इसमें समझो दोनों एक ही चीज है। देखो, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड है, यहाँ पर देखो, यानी ये वाला Yes, पॉइंट इस रस्सी को ऊपर की तरफ खींचा TA टेंशन से, तो ये वाला क्या करेगा, इसको नीचे खींच देगा TA टेंशन से। समझी बात को? हेलो? यस और सर। ये रस्सी यहाँ सीलिंग से बंधा हुआ है, तो सीलिंग को ये रस्सी TB टेंशन से नीचे खींच रहा है, तो सीलिंग भी इस रस्सी की इस पार्ट को TB टेंशन से ऊपर खींच रहा है। तो जो सेम डायरेक्शन में फोर्स उसको जोड़ दीजिए, कौन कौन सा है, m/2 g और TA एक ही डायरेक्शन में है, तो TB को हम क्या लिखेंगे, TA प्लस m/2 g, और TA की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं, बताओ भाई क्या लिख सकते हैं, mg प्लस m/2g। m/2g। तो TB की वैल्यू कितनी होगी, mg प्लस कैपिटल mg। अब बताओ, TA और TB सेम है या डिफरेंट है, सेम है या डिफरेंट है, डेफिनेटली डिफरेंट है, डिफरेंट है सर। और TB की वैल्यू ग्रेटर देन TA है। यस सर। उसकी वजह क्या है कि सारा लोड यहीं पर आ रहा है, इसके नीचे पूरा मास है, स्ट्रिंग का भी है, ब्लॉक का भी है। तो इस इक्वेशन से ये पता लग गया हमको कि जो आपका स्ट्रिंग है जिसमें मास है, उसमें हर जगह टेंशन की वैल्यू क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन यही अगर आइडियल स्ट्रिंग होता तो टेंशन की वैल्यू हर जगह क्या रहती, सेम रहती। ठीक है? यस सर। यस सर। और कैसे देखो, Yes, sir. कैसे, इसी में कर देते हम।
कैसे होगा ऐसा? तो लिखते हैं हम, फॉर आइडियल स्ट्रिंग द मास ऑफ स्ट्रिंग इज 0, कैपिटल M इज 0। ये जो इक्वेशन है आप देखिए, कैपिटल M जहां दिया गया है, यानी सेकंड इक्वेशन में लिखिए जरा, या थर्ड इक्वेशन में लिखिए, थर्ड ही इक्वेशन डाल देते हैं। तो TA इज इक्वल टू स्मॉल mg प्लस m की वैल्यू 0 इंटू जी, यानी स्मॉल mg आ गया, TA की वैल्यू कम कर दिए टेम्परेचर, कहीं नहीं कम किए हैं। हाँ अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे TB की वैल्यू देखो, इस वाले में डालो, फिफ्थ इक्वेशन में mg प्लस कैपिटल mg, क्या आ गया भाई? mg, यानी B पॉइंट A पॉइंट का एक्सेलरेशन इस सेम, और TC तो ऑलरेडी स्मॉल mg है, तो हर जगह आ गया ना। इसमें टेंशन आया क्यों? बिकॉज ऑफ द वेट मास m जो है उसको तो लटकाया गया है। ठीक है, तो देख लिया आप लोग कि टेंशन हर जगह क्या है? यस सर। सेम आइडियल स्ट्रिंग। हाँ ठीक है, सर रुकिए जरा, आप लोग अविनाश सर को जानते ही नहीं जानते? सर किसको? अविनाश सर को। तो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हाँ यस केमिस्ट्री सर, पढ़ाते हैं। केमिस्ट्री सर। हाँ वेरी गुड टीचर। ठीक है सर। यस सर। 18 आप क्या चाहिए? 16 मजाक नहीं करिए, इसको बंद करके रुकिए आप लोग। ये कुड़कुड़ा जाए, ऐसा करो। 16 ही तो है। 16 ठीक कहाँ तो है? है, 16 ही तो है। चल ठीक है, डन। हैं? अरे बेवकूफ बनाए हैं, कुछ किए हैं, AC में कुछ कर दिए हैं गड़बड़, चल ही नहीं रहा है। अरे झूठे 16 है। आप चिलिंग इफेक्ट देखिए। हाँ कहता, बर्फ गिर रहा है। अच्छा ठीक है, समझे तुम लोग? हेलो, कौन सा बैच है? समझ गए? पूछना है। यस सर। हाँ हाँ, आगे बढ़ूंगा। सर यस यस सर। एक अमोल नाम का कोई बच्चा है, अनमोल, अविनाश सर पूछ रहे हैं, AT वो तो रहा, अनमोल टूटेगा। कहाँ लिखा है? AT सिंबल में आ रहा है सर, इधर। आदित्य तिवारी है ये। हाँ भीना हूँ, हमें लगा कि अनमोल टूटेगा। अनमोल टूटेजा। आइए सर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? किसी कोई सेगमेंट दिक्कत? का वेट कैसे निकालें एक बार बता दीजिए। क्या बेटा? सर सेगमेंट AB का जो ऊपर में वेट निकालने हैं वो एक बार अरे भाई बताइए। ये मास किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? लेंथ पे है ना। यस सर। अगर 10 kg का रॉड है, उसका लेंथ 10 मीटर है, तो 1 kg के रॉड का लेंथ मास कितना होगा? 10/10 यानी 1 kg पर मीटर आगे कि नहीं आ गया? यस सर। अब 1 kg पर मीटर आगे, तो मान लो पूछा जाए 5 मीटर लेंथ का रॉड का मास कितना होगा, तो इंटू 5 कर दोगे तो 5 kg हो जाएगा। वही तो किया हूं मैं। देखो यहाँ पर, देखो मास पर लेंथ निकाला, फिर लेंथ स्ट्रिंग का L/2 है, तो L/2 से मल्टीप्लाई कर दे, M/2 आ गया। समझे? ठीक है सर, ओके। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ। तो टेंशन की विषय मुझे नहीं लगता। वैष्णवी तो लास्ट वाला पेज दिखा दोगे एक बार? एकदम नहीं, तुम बहुत स्लो लिखते हो। चलो Yes, दिखा लास्ट देता की हूँ। पेन लगी थी। वैष्णवी रुको दिखाता हूँ, समझ में आ गया? यस सर। कब तक भूल जाओगी तुम? सर मैं नहीं भूलूंगी। अच्छा, ये तो बड़ा बढ़िया गाना है भाई, मैं नहीं भूलूंगी। ठीक है, चलो जल्दी छापो। हो गया सर। चलो अब हम बात करेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे लिखते हैं। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन बताओ। नॉर्मल रिएक्शन भी एक तरह का सर जब फोर्स दो है ये। सरफेस फोर्स कांटेक्ट एक्टिंग में आते हैं परपेंडिकुलर तो दैट ऑफ फिर सरफेस टू एन ऑब्जेक्ट। परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है दूसरे सरफेस, एक सरफेस दूसरे के ऊपर। गुड। ये आता क्यों है? सर ड्यू टू द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये स्कूल में पढ़े हो क्या? नो सर। when the two surfaces, सर ग्रेविटी की वजह से आता है। एकदम नहीं, सब गलत कंसेप्ट है। are put in contact, सरफेस अपनी बोलो बोलो।
तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के उल्टा लगता है। बट सब गलत सलत क्यों बता रहे तुम? रुको, टेंशन की वजह से अब बोलना बंद करिए आप लोग, नहीं मेरा हो रहा है बीपी भारी। सर जो पार्टिकल्स होते हैं टेबल के, या फिर अगर ऐसे ब्लॉक रखा है टेबल पे, तो वो पार्टिकल्स आपस में कांटेक्ट में आते हैं और वो वेरी एक गुड दूसरे बेटा, पे वेरी गुड फोर्स मानस, लगाते हैं, उसका जो बिल्कुल बिल्कुल नेट आता है बिल्कुल वो ऊपर की तरफ आता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। ध्रुव, ध्रुव जरा तुम बताओ तो, सर अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं। कब पढ़ोगे? सर स्कूल में नहीं, अभी तक नहीं हो रहा है ये। अच्छा, तो स्कूल के भरोसे चल रहे हो क्या? नो सर, हम अपने से भी करते तो यहाँ पर कर लेंगे, उसके बाद फिर वापस से इसको पढ़ेंगे। ठीक है। देवाशीष भीखाराम केसरी, यस सर। अब बताओ तुम जरा। सर जब सर परपेंडिकुलर होता है सर, दो तुम तो जब सरफेस भी सर बोलोगे गलत है बोलोगे। जब सर परपेंडिकुलर, क्या जी परपेंडिकुलर होता है? देखिए, फोर्स जब एक्ट करता है सर और परपेंडिकुलर अच्छा सर दो चुपचाप देखो, अब सरफेस। यहाँ पर ये समझो, ये किताब है IIT JEE का क्वेश्चन पेपर है, दिख रहा है? यस दिख सर, रहा है दिख सभी रहा है। को? यस अब ये सर। मैं अपने हाथ पर ऐसे टिका दिया हूँ। सर टिकाने पर क्या हुआ कि हमारे हाथ के जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, और इस बुक के जो पार्टिकल या मॉलिक्यूल हैं, दे आर इन कांटेक्ट। एंड व्हाट विल हैपन कि ये जो पार्टिकल्स हैं दे आर इन वाइब्रेशनल मोड। ऐसे 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 हमको दिखता नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। समटाइम्स दीज मॉलिक्यूल्स, तो जो बुक का सरफेस का मॉलिक्यूल है, हमारे हाथ का मॉलिक्यूल है, जो भी है, दे आर कम्स क्लोजर और apart. In that situation, there is an electromagnetic force between them, which is called the contact force, whose vertical component is the normal reaction and the horizontal component is called the friction. So, if we take the surface smooth, so friction is absent, okay, and only vertical component is present. Put in contact, the surface molecules, surface atoms, the molecules basically are in vibrational motion ठीक है, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है, when they comes closer, closer or apart या far apart, there is a there is a there is an electromagnetic force electromagnetic मतलब attractive repulsive दोनों, force between them, ठीक है, called contact force, contact force. The vertical component, इसमें कोई ग्रेविटी का रोल नहीं है, component of contact force is called normal reaction. इस बात को आप लोग देखिए, मैं एक फिगर बना के बता रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल एक्शन बोलते हैं उसे। अब समझो कि एक ब्लॉक जो है यहाँ पे रख दिया गया है एक सरफेस पे, तो
तो ब्लॉक का जो लोअर सरफेस है उसके मॉलिक्यूल ऐसे जिगजैग मोशन में, और ये जो सरफेस है उसके मॉलिक्यूल ऐसे जिगजैग मोशन में रहेंगे। अब अगर हम इन दोनों मॉलिक्यूल की बात करें, देखो ये क्या है, दूर चले गए, तो होगा क्या, ये वाला पर फोर्स, ये वाला मॉलिक्यूल इधर तरफ, इसके ऊपर फोर्स इधर लगेगा, ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्स। और अगर हम इन दोनों की बात करें जो नजदीक आ चुके हैं, तो इस पे ये वाला रिपेल करेगा, इसको दूर भगाएगा, और ये वाला इसको दूर भगाएगा। इट्स लॉ ऑफ नेचर, ये प्रकृति का नियम है। अगर कोई दोस्त आपका बहुत बहुत घनिष्ठ हो जाएगा, इतना क्लोज हो जाएगा कि आपके हर काम में इंटरफेयर करना शुरू कर दे, अरे तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, इसको ऐसे करो, कुछ देर तक आप बर्दाश्त कर नहीं सकते हैं, यार तुम अपना काम करो, मुझे करने दो, एक रिपल्सन फोर्स आप में काम करने लगेगा। जब वही दूर चला गया तो सोचेंगे अरे भाई जाने दो, क्या आप बोलता ही तो था, फिर से खिंचाव आपके अंदर आएगा, चलो फिर से उसको संबंध सामान्य करते हैं। एक मिनट सुनो, बीच में नहीं। इसी तरह से मॉलिक्यूल का बिहेवियर है, जब वाइब्रेट करते करते नजदीक आ जाएंगे तो रिपल्सन, और जब दूर चले जाएंगे तो अट्रैक्शन। इसीलिए इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और इसी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल रिएक्शन, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फ्रिक्शन होता है। अब बोलिए आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर आपने जो ऊपर लिखा है वाइब्रेशन मोशन व्हेन दे कम क्लोजर, सर उसके बाद आर अपार्ट, सर कैसे लिखा है? क्या सर ये व्हेन दे कम क्लोजर के बाद क्या लिखा है? अच्छा, व्हेन दे कम क्लोजर आर अपार्ट, दूर चले जाए, ठीक है। हाँ, अगर ग्रेविटी नहीं रहेगा तो क्या नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि अगर आप देखिए तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इस सरफेस लगा रहा है, और एमजी सरफेस नहीं लगा रही, ये वाला जो सरफेस वो एमजी नहीं लगा रहा, एमजी अर्थ लगा रहा है। जैसे समझो कि अगर हम कहें कि एक टेबल बना दे हम यहाँ पे, को बनाता ही हूं मैं, कि कौन बार बार माइक ऑन कर रहा भाई? कुछ पूछना है तो बताओ। सर बोलिए बोलिए। सर मैं पूछ रही थी कि जब रिपल्शन होगी तो उसमें तो वो कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा ना, क्योंकि दोनों पार्टिकल्स दूर जा चुके होंगे, तो उसमें फिर अरे यार इलेक्ट्रो बिल्कुल कांटेक्ट फोर्स होगा, कौन कह दिया नहीं होगा? मतलब वो कांटेक्ट में आके फिर वो फोर्स रिपल्शन कर। लगने का मतलब कि कांटेक्ट होना होता है क्या? पहले लोग ये सोचते थे कि फोर्स लगाने के लिए कांटेक्ट होना जरूरी है। नहीं सर, हमेशा नहीं होता ना इससे। फिर तो कैसे कर सकती हो आप? सर ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल। हाँ बहुत सारे एग्जांपल हैं ऐसे, समझी श्रेया? यस सर, वो डेफिनेशन में कांटेक्ट फोर्स लिखा था इसलिए मुझे लगा। तो कांटेक्ट ही बोलते हैं उसे। तो मान लीजिए टेबल है, यहाँ पर हम अर्थ मान ले, सिंबॉलिकली बना दिया अर्थ को, और इस पर एक बुक रख दी हम, या कोई ब्लॉक रख दिया, ये हमने ब्लॉक रख दिया। अब देखिए चलिए ठीक है, इस पे जो कांटेक्ट फोर्स लगा, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और इस टेबल के ऊपर जितना टेबल ने बुक के ऊपर लगाया होगा उतना ही कांटेक्ट फोर्स बुक ने टेबल के ऊपर लगाया होगा। इन दोनों के बीच में फोर्स ये लग रहा है।
पूछा था बुक के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगा, दैट इज अप्लाइड बाय अर्थ, नॉट बाय द टेबल। द मास इज m, so this is mg। ठीक है, the normal contact force on the block by the table is n, ठीक है, is n, and same normal contact force the block will apply on the table। ठीक है, the gravitational force, अंतर समझ गए दोनों में? Gravitational force on the, वैष्णवी तुम समझ गई? Yes, sir. On the block। सर मैं नहीं समझ पाया, पर दोबारा बता दोगे? कौन बोल रहा है? सर रोहित ममावत। क्या इसमें समझना नहीं पाया, बोलो जरा, क्या नहीं समझ पाए? मेरी क्लास कट गई थी सर मेरी। अच्छा, the gravitational force on the block due to the earth is mg। देखो भाई, एवरी एक्शन विल इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो टेबल ने क्या किया, ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स n लगाया, तो ब्लॉक भी क्या करेगा, टेबल के ऊपर उतना ही रिएक्शन फोर्स n नीचे की तरफ लगा देगा। क्लियर रोहित ममावत? यस सर, यस सर। और अर्थ क्या करेगा, बुक को अपनी तरफ पुल करेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा। ठीक है, एक और सर ये फर्क बुक है, कहाँ पे रखी है? टेबल के ऊपर? टेबल पर रखी है, दिख नहीं रहा है टेबल पर? यहाँ पर ऐसे देखो, लग रही है ना? ओके सर। बुक या ब्लॉक जो भी समझ लो। एक बात और जान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव नहीं होता, रिपल्सिव भी होता है और अट्रैक्टिव भी होता है, पता है ना? इसलिए दोनों अलग अलग हैं। द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स is different than gravitational force because it is due to the contact between two surfaces and it is an electromagnetic force hence it is attractive and repulsive both। तो आज के बाद से नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स mg नहीं बोलेंगे आप, both, while gravitational force is always attractive। Force is always attractive। समझ गए आप लोग बात को? यस सर। दोनों
एक Yes, और sir. एग्जांपल लेता हूं। मान लो कि एक ब्लॉक को हमने थ्रो कर दिया। ब्लॉक ऑफ मास m, एक मिनट देना जरा। The block of mass m is thrown, ठीक है, vertically upward, ठीक है। When it is in air, find the gravitational force on the block and a normal contact force। जिससे पूछूंगा वही बताएगा। श्रेय राणा, श्रेय राणा, Yes, sir. जल्दी बताओ क्या होगा नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे। ब्लॉक को हम फेंक दिए, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, जल्दी बताओ। सर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स 0 हो जाएगा। कहाँ से देखे? सर कहीं से नहीं देखा, कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसे होगा? हवा में तो कोई अभी तो कांटेक्ट। तुम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, लेकिन यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा और नॉर्मल ग्रेविटेशनल कंटैक्ट फोर्स फोर्स होगा 0 हो सर, जाएगा। mg होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, और नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स क्या आ जाएगा? 0। तो तुम्हारे हिसाब से तो नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स mg होना चाहिए जो पहले बता रहे थे, अभी क्यों 0 हो गया बताओ? सर पहले पता नहीं था ना। गुड आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस एग्जांपल से समझ चुके होंगे कि नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स इज डिफरेंट देन ग्रेविटेशनल। हवा में है तो नॉर्मल कंटैक्ट फोर्स 0 है, लेकिन ग्रेविटी तो लगी रहा है। यहाँ लिख दे रहा हूँ। सर हाँ, सर एक डाउट है। तो पूछो। सर डाउट ये है कि ऐसे कांटेक्ट फोर्स तभी लगेगा जब दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में होंगे, ठीक है, लेकिन क्या होगा इसकी जब दो सेम चार्ज वाले पार्टिकल जब उन्हें फोर्सफुली मीट कराएंगे, तो जब उनका सरफेस एकदम कांटेक्ट में होगा तो उस केस में क्या लगेगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स? बिल्कुल लगेगा, कांटेक्ट फोर्स लगेगा। सर लेकिन वो एक दूसरे को रिपेल भी तो करेंगे। कर दो, वही तो कांटेक्ट फोर्स है। जितना फोर्स से रिपल करेगा उतने तुम लगाओगे तो कांटेक्ट में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ओके सर। ये तुम पूछ रहे हो कोई पूछ रहा है तुमसे? नहीं सर मैंने पूछा था। और दिमाग तेज चल रहा है सर तुम्हारा? हाँ, आपने जो ऊपर एक एग्जांपल बताया था उसमें वो जो नेट फोर्स आ रहा है वो दोनों का इक्वल आ रहा है ना? कौन सा एग्जांपल? हाँ, n इज इक्वल यस टू सर, mg ये आ रहा है। यहाँ n का मैग्नीट्यूड mg के बराबर होगा, लेकिन n और mg डिफरेंट है, समझी? यहाँ पर भी n इज इक्वल टू तो mg, कैसे सर एन एम जी के इक्वल? मैग्नीट्यूड इक्वल है। अभी फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाने तो बताता हूँ मैं कैसे। क्या इस ब्लॉक के ऊपर जो ओके है सर। अर्थ पुल कर रहा है नीचे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सरफेस उसने टेबल में लगा दिया। एक्सेलरेशन तो है नहीं इसमें, n माइनस mg इज इक्वल टू 0, यानी n इज इक्वल टू mg। अब नॉर्मल यस सर। कांटेक्ट फोर्स जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसका इस्तेमाल हम रोटेशनल में भी करेंगे। रूल्स टू स्केच द नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट पेज पे मैं जा रहा हूँ।
तो पहला रूल तो ये है, द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स is perpendicular to the point of contact. ठीक है ना। दूसरा, अगर ऐसा न हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर खींच सकें, मैक्रोस्कोपिक बात का माइक्रो पर तो खींच लेते हैं, नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स परपेंडिकुलर। वैष्णवी तुम्हें समझ में आ रहा है? यस सर। सच में कि झूठ ऐसा में? कब होगा सर? अभी ठीक वेट है। करो, आ सच में जाएगा आ रहा है। सामने। ओके। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्या बोली वैष्णवी? मैंने बोला सच में समझ में आ रहा है। सच में? चलो अच्छी बात है। देन वी यस शुड सर। ड्रॉ इट परपेंडिकुलर टू द बॉडी इन कांटेक्ट। ये रोटेशन में सब काम आएगा और फ्रिक्शन में। चलो एक फिगर बना के दिखा रहे हैं। मान लो ये वॉल है, ये फ्लोर है, यहां पर एक लैडर हमने ऐसे टिका दिया है। तो यार, तो नहीं है भाई, इससे बढ़िया मैं इसको इसके ऊपर ही खींच दूं। देखो, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दिख रहा है कि नहीं? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर हम ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ड्रा कर सकते हैं हम। इसको ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, ठीक है। तो ये हो गया N1, ये हो गया N2। तो एक बात और समझ में आ रही है, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो वहां पर कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, 1 और 2, तो 2 नॉर्मल रिएक्शन आ गए। आए कि नहीं आए? सही राणा? यस सर। आ गए? यस सर। समझ में आया तुमको? यस सर, समझ आया। सच बोल रहे हो झूठ? सच बोल रहा हूँ सर। झूठ कभी बोलते नहीं हो तुम। ये तो बहुत भारी क्वेश्चन है भाई, तो जवाब ही नहीं आएगा। ये एक सरफेस है, यहाँ पर अब लैडर ऐसा रख दिए,
तो लैडर ऐसे रख दिए। श्रेय राणा कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बेटा? 2 है सर। वेरी गुड। है कि हाँ, है कि हाँ? तो इस पर नॉर्मल एक्शन खींच दे। यस सर। एक तो ये हो गया। देखो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है जी। ये पॉइंट 1 वाली N1। अगर हम कहें ये जो पॉइंट करके आ रहा है इसके परपेंडिकुलर, तो ये तो नहीं होगा, ये जो कार्नर है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, इस ये जो लैडर है उसके बॉडी के सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ डाल देंगे। समझे? जो बच्चा पूछ रहा था, ये वो सिचुएशन है। अभी बहुत सारी इसमें Yes, चीजें sir. हैं, लेकिन अभी मैं इसको आगे नहीं बताऊंगा। कौन पूछ रहा था? हर्ष आनंद। Yes, sir. हाँ देखो, तो नॉर्मल एक्शन ऐसे खींचते हैं हम, ठीक है? टोपलिंग के सर केस में बताएंगे नॉर्मल एक्शन शिफ्ट भी होता है। हाँ बोलिए। सर फिगर में आपने जो नॉर्मल रिएक्शन बनाया है, वो जो वॉल का जो आ रहा है वो वाला मेंशन किया है, लैडर वाला नहीं करेंगे? लैडर वाला ही तो है। लैडर भी तो लग रहा है, वाल पर थोड़ा लगाया हूं मैं। तो दोनों केस में लैडर के ऊपर है। अच्छा, दोनों केस में वो उधर हाँ, आएगा। वाल पर भी लगे, लेकिन वाल पर लगाने की जरूरत क्या? वाल कहीं जा थोड़ा रहा है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलिए फ्री बॉडी डायग्राम। क्लास कितने बजे तक है? 20। सर और 3 20 मिनट तक है है। सर। और 7 मिनट बाकी है। 6:20 तक है ना? यस सर। हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा। देखो, फ्री बॉडी डायग्राम में हम क्या करते हैं कि सिस्टम के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको सेपरेट कर लेते हैं। 1 मिनट, अभी 16 पकड़ के भी बंदे कर दिया आप ना। हाँ 16 कर दिया, बीच में 28 कर दिए थे, तो आप और नीचे कर दिए थे। हाँ, तो क्या करें हम? आप 16 ही चलाइए। चलिए ठीक है। अरे यार, आप बंद ही कर देते हैं। चलो। सर हाँ सर, जैसे कि इन केस अगर हमें मिल गया कि एक बहुत एक रफ सरफेस है, एक अनइवन सरफेस है और उसके ऊपर एक अरे सीधी। भाई, बाद में रफ सरफेस की बात बाद में, पहले अभी इसको सीखिए। आप इधर उधर ना कूदिए, ठीक है? अभी ये जब मैं समझ में आया पॉइंट ऑफ इसमें कोई कांटेक्ट से पूछा था, हाँ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पूछा था मैं, उसमें कितने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए? बहुत सारे होंगे। वो फ्रिक्शन जब आएगा तो वहां बताऊंगा मैं, ठीक है? ओके सर। समझे? यस सर। हाँ, तुम्हें विशेष तौर पर ध्यान रखना कि इधर उधर न कूदो तुम। ACPRAT, separate all the bodies from system and attach a reference frame मतलब एक्सिस अटैच कर from them, reference frame with the bodies. एक काम तो ये कर लिए। दूसरा, apply the contact force between them, contact forces between them, ठीक है? तीसरा, इसके बाद क्या करेंगे? अप्लाई एक्सटर्नल फोर्सेस इफ एनी,
ऑन द बॉडीज, और क्वेश्चन में दिया गया है। तो चौथा क्या करेंगे? नाउ अप्लाई द न्यूटन सेकंड लॉ। सर ये स्टेप्स हैं बनाने के। हाँ, अब देखो इसको समझना है। जैसे मान लो हमको एक एग्जांपल लिया हमने, द टू ब्लॉक्स वैष्णवी, तो थोड़ा ऊपर कर देंगे, लिखना है। कर दिया बेटा। पुट इन कांटेक्ट। सर उधर जाना है, सर को ले लो, बता रहे हो। हाँ चलना है, अभी चलते हैं। तो 20 पर ना खत्म होगा, कोई 4 मिनट बाकी है। हाँ सर पीडीएफ भी बना देना। हाँ हाँ बना देंगे पीडीएफ। Put in contact. A force F is applied on the block. हाँ चलिए 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 बेटे, 4 मिनट बाकी है। As shown in figure. न्यूटन्स लॉ। आइए तो देखो भाई, तो यहाँ पर क्या है, एक ब्लॉक हमने ऐसे ले लिया, बड़ा ब्लॉक, और ये एक छोटा ब्लॉक इसके कांटेक्ट में है, और ये दोनों रखे गए हैं एक सरफेस के ऊपर ऐसे। इसको थोड़ा और अच्छे से बना दूं मैं। अरे यार ये क्या, ठीक है। यस सर। इसका मास मान लीजिए ये कैपिटल एम, स्मॉल एम, इस पे हमने फोर्स एक एफ ऐसे लगा दिया। ये देख के ही पता चल रहा है कि दोनों एक साथ जाएंगे। ठीक है जी। फाइंड द एक्सेलरेशन as shown in the figure. Sketch free body diagram and find the contact force, ठीक है, between them and acceleration in each block. देखो भाई इसमें क्या होगा, फटाफट मैं करूंगा। पहले हमने क्या कहा था, दोनों को अलग कर लीजिए जी। चलिए कर लेते हैं अलग, दूसरा अलग अलग कर लिया। अब देखो होगा क्या कि जब ये फोर्स ऐसा रहता है, इसको प्रेस करेगा तो इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग जाएगा, ठीक है, और एवरी एक्शन विल इक्वल एन अपोजिट एक्शन। तो ये हो गया इन दोनों ब्लॉक के बीच में कांटेक्ट फोर्स एफ। ये हो गया कैपिटल एम, स्मॉल एम। लिखना चाहो तो नॉर्मल रिएक्शन भी लगा दो, बट नॉट सो मच रिक्वायर्ड, यू कैन राइट इट्स योर विलिंग। ठीक है ना, मैं लगा देता हूँ। सर नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ पे mg होगा ना? हाँ इस पर एक फोर्स एफ ऐसे लग रहा है।
यस सर। तब चूंकि दोनों में एक्सेलरेशन होगा सेम, ठीक है, तो देखो n1 की वैल्यू तो कैपिटल mg हो जाएगी, n2 की वैल्यू स्मॉल mg हो जाएगी, और जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो फोर्स पॉजिटिव, द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is taken as positive. अब जो न्यूटन्स लॉ लगाएंगे हम बड़े बड़े ब्लॉक के लिए, समेशन एफ इज इक्वल टू समेशन एफ, यानी ये वाला फोर्स पॉजिटिव, ये वाला फोर्स नेगेटिव, एफ माइनस स्मॉल एफ, इसका मास कैपिटल एम इंटू एक्सेलरेशन है, पहला इक्वेशन हो गया। और इसके वाले पे क्या होगा, इसके वाले पे ये एफ पॉजिटिव हो जाएगी, ये वाला एक्सेलरेशन डायरेक्शन में, एफ इज इक्वल टू एम ए। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, ये क्या कट, एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया जी स्मॉल एम प्लस, और एक्सेलरेशन की वैल्यू सेकंड इक्वेशन पुट कर दिए तो कॉन्टैक्ट फोर्स आ गया। सर ये स्मॉल एफ क्या है? कॉन्टैक्ट फोर्स लिखा नहीं हूँ। अच्छा सर स्मॉल एम तो वो जो सेकंड वाले ब्लॉक का मास है ना। हाँ जी, स्मॉल एफ पूछ रही है वो। अच्छा सर, चलिए मेरी दूसरी क्लास चालू होने जा रही है, ये आपका फ्री बॉडी एफ बी डी ठीक है, कौन सा बैच है, FR05। हाँ ER 05 वो, अच्छा ER 05 कोई बात नहीं, लो ER 05 लिख देते हैं। इस लो केस में भाई कंबाइंड एक्सेलरेशन होगी ना? क्या होगी, कंबाइंड एक्सेलरेशन। हाँ एक्सेलरेशन नहीं एक्सेलरेशन। वो निकल गया मुंह से। निकल गया मुंह से। लो हाँ सर, आज बोलिए क्या दिक्कत है आपको, हैंड रेस की जल्दी बोले, टाइम नहीं है क्योंकि मीटिंग एंड करूंगा मैं। चलिए भाई एंड, थैंक यू थैंक यू सर।